लेकिन लॉग वाले का कंफ्यूजन हम दूर ही नहीं कर सकते ना, जब तुम्हें लॉग आता ही नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें अगर एक्स वाई इक्वल टू 5 है तो जैसे इसके अंदर वैल्यूज डाल के लोकस बनता है, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इसको लोकस बोलते हैं। बेसिकली कर्व लोकस है एक तरह का। वैसे ही एक्स वाई इक्वल टू 5 में भी सेट ऑफ पॉइंट्स डाले होंगे ना। अब हमें इतना स्लो थोड़ी चलना है। एक्स को 1 पुट हाँ किया, सर। वाई को 5 आया, एक्स को हाफ, ऐसे मैं 10 पॉइंट लिखूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे इसको प्लॉट करूंगा, इसको जोड़ने से मेरे पास में ऐसा कर्व बनेगा। ये कर्व होता है, सही है। हाँ सर। अच्छा, लॉग वाला पार्ट छोड़ दो एक बार। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे तुम्हारे पास में कुछ कुछ कहीं कहीं पे ऐसी चीजें आई हैं जिसमें डिफरेंशियल फॉर्म लिखा रहता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल फॉर्म लिखा रहता है। तो डिफरेंशियल फॉर्म लिखा रहता है, जैसे बॉयल्स लॉ है सपोज गाइस, बॉयल्स लॉ है। अब बॉयल्स लॉ क्या है उसकी बताओ, इक्वेशन क्या है पहले बॉयल्स लॉ की, बोलो भाई। सर पीवी इक्वल्स टू मतलब प्रोपोर्शनल P1 V1 is equal to P1 V1 P2 इक्वल टू P2 V2। देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है, लेकिन जब मैं उसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मुझे क्या है कि वो जनरल वेरिएबल चाहिए, ठीक है। मुझे मुझे दो पॉइंट्स नहीं चाहिए कि P1 V1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 V2। मुझे दो पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे जनरल पीवी के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट जो है ये कोई भी नंबर लेट से 5 हो सकता है, सही बात है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, विश्वजीत के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, सर, वो ठीक। स्लोप वाला। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले, मल्टीपल रूल से बताओ तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी। ये मालूम है कि नहीं है? हाँ सर। मालूम है सर। मालूम है ना। तो जब ये जो है मालूम है तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अब 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना भाई। हाँ भाई क्रिश, क्या हो गया, आवाज पहचान रहे हो ना? बस ज्वाइन कर लो फटाफट, शुरू हो जाओ देखना। सर चार्ल्स लॉ के डिफरेंशिएशन के बेस। एक मिनट, तुम्हें ये समझ में आया क्या? अब तुम चार्ल्स लॉ चलेगा अभी डिफरेंशियल में। सर ये समझा सर। ये समझा, सुनो। तो तो भाई इसको अब तुम्हें बुक्स में कैसे लिखा जाता है, वो इस तरह इसको एग्रीगेट मतलब अलग अलग करेगा तो क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या है बहुत बार इस तरह लिखा जाता है, इसको बहुत बार इस तरह लिखा जाता है कि डी पी बाई डी वी, इसके नीचे क्या है, हम लोग वो टर्म लिखते हैं, ठीक है, दैट हैज बीन केप्ट कांस्टेंट, जो वेरी कर सकता था लेकिन हमने फिलहाल उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज इन आवर कंट्रोल, हम उसको चेंज नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफन टेम्परेचर लिखा जाता है, जैसे अगर बॉयल्स लॉ है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन देख रहे हैं, तो इसलिए ये डिफरेंशियल भी क्या है बताओ, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में है। देखो डी ऑफ समथिंग तभी लिखा जाएगा ना जब कोई चीज चेंज कर सकती हो, बोलो। हम डी ऑफ 5 तो नहीं लिखते ना, देयर इज नो मीनिंग ऑफ D5, बिकॉज तुम 5 में जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते ना, 5 की वैल्यू तो फिक्स है ना भाई। तो हम डी ऑफ समथिंग लिखते हैं, मतलब वो चीज चेंज कर सकती है। तो इसमें देखो क्या क्या कांस्टेंट है, इसके अंदर n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और t भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली n कॉमा टी लिखा होना चाहिए। तो ऑफन सिर्फ t लिखा जाए या n कॉमा टी लिखा जाए, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली बॉयल्स लॉ की सर बात। ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा? मतलब हमने इक्वेशन लिखा बॉयल्स लॉ का, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, और फिर आप ये भी जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो नहीं समझा। अरे क्या नहीं समझा भैया, ये नहीं समझा क्या? हाँ सर। बोलो रजत, हाँ सर। ये नहीं समझा? सर वैल्यूज चेंज हो सकती है, मतलब वो तो आइदर दो ही चीजों में अरे चेंज हो मुझे सकती पहले है। बताओ, ये नहीं समझा क्या यार? जो पूछता हूँ नहीं वो नहीं बताते।
हो। वो समझ गया। ये समझ गया। उसके बाद में बताओ मुझे कि dp/dv इज इक्वल टू माइनस p/v लिखा, ये नहीं समझा गया, बताओ। ये समझ गया। ये भी समझ गया। अब तुम्हें मैं नई चीज बता रहा हूँ, ये तुम्हें याद करनी है कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसको नीचे लिख दिया जाता है ऐसे, ओके ठीक है, उसको जो है नीचे टी में लिखा जाता है। ये रिलेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये रिलेशन मुझे बताओ बच्चों, ये रिलेशन हमेशा होल्ड करता है क्या? डज इट होल्ड ऑलवेज? बोलो, dp/dv इक्वल टू माइनस p/v। हाँ सर। नहीं, ये हमेशा होल्ड नहीं। एल एंड टी कांस्टेंट सर बट हमने टी कांस्टेंट डाला है ना नीचे। हाँ हाँ, बट ना, तो वो उसके साथ में कंडीशन है ना कि टी कांस्टेंट अच्छा, है, लिखा तो हुआ है। रिलेशन रहेगा। सही बात है ना? क्यों भी सर, रजत? आप एक एक्सप्रेशन के साथ एग्जांपल दोगे क्या इसका? नहीं, एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। फिर एग्जाम्पल देते ही भाई तुम dy/dx इक्वल टू, मेरे पास कुछ इक्वेशन, मैं y इक्वल टू 3x का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि इसमें y जो है, इसके अंदर x, भाई इसके अंदर x 1 है तो इसके अंदर y 3 हो जाएगा। वैल्यूज डाल सकते हैं ना इसके अंदर। हाँ सर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा होल्ड करती है क्या? नहीं होल्ड करती, बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन उससे डिराइव की गई है जब ये होल्ड करता हो। पहले बताओ, अब ये एक्सप्रेशन बताओ हमेशा होल्ड करता है क्या? नहीं सर, चेंज हो सकता है। क्यों नहीं होल्ड करता ये हमेशा, बताओ। क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना सर। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। ये 5 फिक्स नंबर नहीं है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नंबर है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है जब ये, तो ये इक्वेशन तभी होल्ड करती है ना जब टेम्परेचर फिक्स हो। सही बात है ना? सर पर कोई भी कांस्टेंट आए तो जीरो ही आएगा ना। अरे नहीं यार, अगर अरे भाई, टेम्परेचर तुमने कोई भी कांस्टेंट रखा, फिक्स किया तो होगा ना। अगर टेम्परेचर छोड़ दिया तो टेम्परेचर चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताओ। कैन टेम्परेचर चेंज और नॉट? बोलो। xy इक्वल टू 5 में कैन 5 चेंज और नॉट? बताओ मुझे। यस सर। अरे यस कैसे यार, 5 कैसे चेंज करेगा? नो सर। एक मिनट गाइस, सुनो, हम आराम से देखो, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तुम्हें जब तुम xy इक्वल टू 5 लिखते हो तो इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है रजत? नहीं सर। अच्छा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं और x dy प्लस y dx इक्वल टू 0 रख दूं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं। अच्छा, मैं इसको फिर dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x लिख दूं, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है? है सर। नहीं है इसमें कंफ्यूजन। अब सुनो, जो मुझसे अभी बोल रहा था कि सर लेकिन कुछ भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो अगर तुम अलग अलग टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो फिर वो कांस्टेंट कहाँ रहा? तो इसमें तुम 5 को चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे यहाँ नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती है कि अज्यूमिंग 5 टू बी कांस्टेंट। ये चीज लिखी जाती है क्या भाई यहाँ पे? बोलो। नहीं सर। लिखते हैं। तो अज्यूमिंग 5 टू बी कांस्टेंट नहीं लिखा जाता, बट यहाँ पे लिखा जाता है ना अज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, बिकॉज़ टेम्परेचर यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या? नो। तो वो चेंज कर सकता है ना। तो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तुम कोई भी कांस्टेंट लो, सही बात है, कोई भी कांस्टेंट लो तो ये रिलेशन आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर, वो खुद ही कांस्टेंट नहीं है ना भाई। समझ रहे हो? हाँ ऐसे तो सर। फिर तो तुम हमेशा ये काम कर दो, अरे सर आप dx vx क्या करते रहते हैं सर, आप x को आप कुछ भी रखिए सर, ये 0 हो जाएगा, तो आज से तुम्हारे पास रिलेशन हो गया dx इक्वल टू 0। ये मतलब होता है क्या इस बात का? समझ रहे हो ना? तो क्योंकि x इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि भाई अगर वो कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो ऐसा होगा। वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, वो एक्चुअली एक फिक्स पैरामीटर नहीं है ना। तो हमें यहाँ बताना पड़ता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, ऐसे नीचे लिखा जाता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये रिलेशन आएगा माइनस p/v। समझे क्या? हाँ सर। सर, और वो चार्ल्स लॉ में वो प्रेशर बन जाएगा ना? हाँ बस, हर लॉ में नीचे अपना अपना एक वेरिएबल आएगा ना, बिकॉज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गाइस वेरिएबल एंटिटीज हैं।
तुम एक बार के लिए किसी एक को फिक्स करते हो तो दूसरों के बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो तुम्हें ये स्ट्रेस करना पड़ेगा ना हर बार कि भाई मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब मैंने अभी बाय चांस आज के लिए, ठीक है, ऐसा जो है बीकर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बनेगी। समझ रहे हो रजत क्या? हाँ सर, मतलब हर बार हमें जो कंडीशन दी है उस हिसाब से बीकर अज्यूम करके फिर अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ये सब जो है वो कंडीशनल चीजें हैं, ये परमानेंट चीजें नहीं हैं। जो परमानेंट चीजें नहीं होती हैं उनके अंदर क्या कंडीशन है ये साइड में शॉर्टकट में एक्सप्रेस की जाती है। अब साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या किया रजत भाई, उनको ये चीज बताओ इनकन्वीनियंट लगती थी ना कि वो हर बार इस इक्वेशन को लिखें और नीचे सेंटेंस लिखें इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय, ठीक है, जैसे तुम आपस में सिंबल्स में बात नहीं करते हो क्या एग्जाम में चीटिंग करते समय, कि 2 मतलब बी, 3 मतलब सी, कुछ सिंबल बना लिए हैं, वैसे उनका सर, आप सिंबल समझ गया। कि नीचे जो है अगर ऐसे लिख दिया मतलब ये वाली क्वांटिटी हमने क्या ली है, इसमें कांस्टेंट ली है, कांस्टेंट, ये सिंबल है उसका, ठीक है। तो जैसे ये बॉयल्स लॉ है, देखो इसको लिख लेना। उसके बाद हम क्या कर रहे थे भाई, चार्ल्स लॉ कर रहे थे। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था भाई? प्रेशर। प्रेशर। तो N एंड P जो है वो इसका फिक्स था। तो इससे हमारे पास आया था, हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि N और P फिक्स है, तो तुम अपने आप ही चार्ल्स लॉ की इक्वेशन सोच सकते हो, PV इक्वल टू NRT लिख लो। N फिक्स है, P फिक्स है, R फिक्स है। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, T। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बताओ, NR बाय P इंटू T, ठीक है। इस चीज को हमने क्या लिया है गाइस, कांस्टेंट लिया है K, ठीक है। V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, ये सब ने लास्ट क्लास में लिखा था, ठीक है। अच्छा, यहां तक सब लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अब बताओ इसकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? dv by dt। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, ठीक है। क्या देखो देखो डिफरेंशिएट डिवीजन करना रूल आ जाएगा, बस ज्यादा गंदा भी नहीं होगा। हाँ सही बात है। अब तुम उसे चाहे जैसे डिफरेंशिएट करो, सुनो सबसे आंसर एक ही आएगा पता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या हो जाएगा भाई, v बाय टी इज इक्वल टू के है कि नहीं बताओ। तो v बाय टी के है, तो वो डिनोमिनेटर जो रहता है तुम्हारा क्या रूल होता है यार, वो कौन सा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है भाई? सर न्यूमरेटर डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर वैसा, माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट न्यूमरेटर वैसा, और नीचे अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर स्क्वायर। ऑन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो मतलब ऐसा कुछ के न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन v dt माइनस टी dv, सही है क्या? सर उल्टा होगा शायद। सर उल्टा होगा शायद। सर सर t dv होगा माइनस v dt होगा। टी dv माइनस v dt अपॉन क्या, t स्क्वायर। सही है ये। तो इससे जो है मेरे पास क्या बन गया बताओ, टी dv इक्वल टू v dt आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं, इसको देखो लिख लो। क्या रिलेशन आया ऐसे लास्ट में बताओ? dv by dt is equal to v by t is equal to k। बस इससे रिलेशन आया। सर ये हम डायरेक्टली v इक्वल टू kt करके नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल। मैं तो तुम्हें यही बता रहा था कि तुम कैसे भी डिफरेंशिएट करो एक ही आंसर आएगा तुम्हारे पास। तो हमारे पास dv by dt
इज इक्वल टू v बाई टी इज इक्वल टू k आ गया। ये हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जब हमें पता है v बाई टी k है तो डी बाई डी टी वही होगा ना यार। y बाई एक्स कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी एक्स वही रहेगा ना। अब इसमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर, बिकॉज ये रिलेशन हमेशा थोड़ी होल्ड करता है, ये तब होल्ड सर करता है ये जब- कैसे आया, ये वाली इक्वेशन? कौन सी? ये dv by dt। सॉल्व करो ना यार इसको यार, एकदम बच्चों टाइप हरकतें Okay। करते हो। पांचवी छठी क्लास पास नहीं गए, इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते वे इसको। हाँ सर समझ गया। 10-10 मिनट देता हूँ फिर यार ऐसे हाथ खड़े कर देते हो। अरे सर कुछ नहीं आया सर, लूट गया, बर्बाद हो गया। सबने लिखा भाई? हाँ सर। ओके, तो ऐसे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको कहीं कहीं पे डिफरेंशिएट करके बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है? ओके, मेरा स्क्रीन शेयरिंग गया क्या? हाँ सर चला गया। हाँ सर चला गया। तेरी तो। मनीष चालू कर दिया स्क्रीन। क्यों भाई, होस्ट तो मैं हूँ यार, तुमको कैसे मिल गया ये? एक मिनट। अब करके बताओ मनीष। सर और कल का आइसलैंड में सर मेरा आंसर कुछ तो 600 एंड कुछ तो आ रहा था, 150 कुछ नहीं आया। अच्छा, सर मेरा भी 51 आया था। सर मेरा हाँ भी। सर 650 कुछ तो आया, 150 नहीं आ रहा था। यस अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने आंसर की भेजी है ना किसी को। आंसर क्या है? आंसर भेज दिया मुझे मुझे। भेजिए सर। आंसर तो 100 कुछ ही आ रहा है, 150 कुछ। हम अभी देखते हैं ना, आज देखते हैं हम लोग, आज देखते हैं सवाल। अच्छा, तो अच्छा इसके अंदर एक और चीज है, जब जब पहली बार इस कर्व को प्लॉट किया गया था गाइस, तो उस समय क्या है कि हमारे पास में, ठीक है, इक्वेशन जो है ना वो वॉल्यूम वर्सेस टी डिग्री सेल्सियस था हमारे पास में। तो वॉल्यूम वर्सेस टी डिग्री सेल्सियस जब प्लॉट किया गया था, ठीक है, तो बताओ गाइस इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी? देखो v इज इक्वल टू के, केल्विन में मुझे पता है होना चाहिए, ये चीज केल्विन में होनी चाहिए, एब्सोल्यूट स्केल पे ये प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। लेकिन सेल्सियस में हम लोग उस चीज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई? तो टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है कि नहीं होता, बताओ? इनफैक्ट टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 टू बी एग्जैक्ट। पहले बताओ भाई ये चीज सही लिखी है क्या, समझी क्या? आराम हाँ से हम सर। धीरे धीरे चलेंगे रजत एकदम। हाँ सर। रजत सब पूछ लेना, घबराना मत। केल्विन में चेंज किया। तो डिस्टरबेंस है, मेरी तरफ से डिस्टरबेंस है क्या? क्या कुछ वॉइस में इंटरफेरेंस है क्या नहीं भाई? सर, नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है अच्छा। क्लियर है। उसकी तरफ से। अच्छा, तो अब मुझे अगर सेल्सियस के स्केल पे प्लॉट करना है तो मैं इसका कर्व प्लॉट करना चाहता हूं। नाउ बी केयरफुल। तो ये मेरे पास में v इज इक्वल टू k इंटू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इंटू k। तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी बताओ गाइस? ये क्वांटिटी बन जाएगी y इंटरसेप्ट c, और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी बताओ? स्लोप m। टू 273.16 है। नहीं सर 15 रहता है। 15 होता है ना यार, मुझ तो 15 हाँ ही है। सर 15 होता। दोबारा चेक करो भाई, हो सकता है मुझे नंबर्स में कंफ्यूजन हो गया हो, कहीं इतनी याद करते करते उम्र आ गई हो। मुझे तो यही याद है, देखो m की सर वैल्यू डेसिमल प्लेसेस 15 ही 6 है। रहती है, डेसिमल प्लेसेस 6 डेसिमल प्लेसेस रहती है, लेकिन हाँ 15 सही है। सर गूगल पे 274.15 बताता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर।
तो गूगल मत देख। चलो ठीक है, नहीं यार 274.15 तो नहीं, सारा सब कुछ ही हिल जाएगा यार केल्विन सेल्सियस स्केल का अपना यार। 273.15 ही है। हाँ हाँ हाँ, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना यार बच्चे, स्ट्रेट लाइन है ना ये। तो भाई ये इसके अंदर m इंटू एक्स, तो ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी। देखो ठीक है, जो चीजें कांस्टेंट है मैं उसको साइड में कर दूं, जो चीजें हमारे पास वेरिएबल हैं, ये हमारा x एक्सिस है x, ये हमारा y एक्सिस है y, और ये y इक्वल टू mx प्लस c है। मुझे बस इतना हेल्प कर दो गाइस कि इसमें स्लोप और कांस्टेंट c पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, व्हाट इज m, बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ तो भाई इसमें k कहां से आया है गाइस? देखो k इज इक्वल टू, कांस्टेंट है ना? ना कांस्टेंट तो है, -5 है कि +5 है, ये तो बताओगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो बताओगे। सर पॉजिटिव। तो k इज इक्वल टू nr/p, NCERT 0.16 बताता है। अच्छा ओके, अब सर वो 273 है सर, मैं 1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है प्रणव, एक बार मुझे एनसीईआरटी का स्नैपशॉट भेजना, ठीक है, बताता है। तो हम लोग वैसे तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, बट कुछ एक जगह उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, तो 15 के आगे उसने राउंड ऑफ करके 16 ले लिया होगा एक आध और नंबर्स की वजह से। ठीक है ओके, ठीक है भाई। तो क्या है भाई nr/p, जो भी कुछ है ये है तो पॉजिटिव भाई, m इज मोर देन 0, ठीक है। और कांस्टेंट c क्या है बताओ? ये भी मोर देन 0 है। तो मुझे बताओ ऐसी लाइन जो है वो एक्चुअली कैसी बनेगी xy एक्सिस पे? कुछ इस तरह का लाइन फॉर्म होगा गाइस कि ये जो इक्वेशन आपने लिखा थोड़ा वियर्ड लग रहा है, सेल्सियस में कि केल्विन में? सेल्सियस में है ना बच्चे, क्यों सर? अरे ये कांस्टेंट है, वो केल्विन नहीं है। कांस्टेंट है, केल्विन नहीं हाँ है। सर वो पता है, बट हमने ऐड भी कर लिया ना 273.15। सर ऐड किया ना तो सर 273.15। केल्विन हो जो गया ब्रैकेट में वो जो टेम्परेचर है तो केल्विन में हो जाना चाहिए ना। हाँ तो केल्विन में होना चाहिए ना गाइस, वही तो सारा पॉइंट है कि ये वाला टेम्परेचर केल्विन में होता है तभी तो रिलेशन होल्ड करता है V = KT। लेकिन इसके अंदर का वेरिएबल जो है वो सेल्सियस में है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अब मैं अपनी एक्सिस जो लूंगा बच्चों, वो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस लूंगा ना। देखो मेरी बात सुनो, हम एक एक करके दोबारा देखते हैं। मैं तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस देता हूँ, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर मैं ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए? ऐड। तो +273 करूंगा तो 273 केल्विन होगा। बोलो सही है उत्कर्ष? यस सर। अच्छा, तो अब मेरे पास में एक रिलेशन है जिसमें T जो है, अब इसका देखो, इसका मतलब क्या रिलेशन बन गया बताओ, कि कोई भी T डिग्री सेल्सियस में होगा उसमें मैं 273 ऐड करूंगा तो वो T केल्विन में बन जाएगा, राइट? तो है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया, वो भी बस वो T डिग्री सेल्सियस के वेरिएबल के फॉर्म में रखना है, इसलिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैक इन दोस डेज जब किसी ने इसको सेल्सियस के स्केल पे प्लॉट किया होगा, समझ रहे हो उत्कर्ष, तो ग्राफ कैसा मिला होगा। आज तो हमें पता है कि केल्विन के स्केल पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है ओरिजिन से पास करता हुआ, ठीक है। लेकिन जब उसने किसी ने पहली बार सेल्सियस के स्केल पे प्लॉट किया होगा तो उसे कैसा कर्व मिला होगा, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कर्व तो वो भी स्ट्रेट लाइन आया होगा, लेकिन क्या है कि ओरिजिन से पास नहीं करेगा वो। तो हमारे पास में ये सिचुएशन है, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर्स है, ठीक है। और बताओ y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या करूं बताओ? y एक्सिस पे लाइन कहाँ रहेगी? ऊपर। और देखो स्लोप क्या रहेगा इसका, कहीं ऐसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ये वो लाइन है जो ये हमें मिलती है, समझ रहे हो? और क्योंकि टेम्परेचर इस केस में तो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, बोलो है कि नहीं? हाँ सर।
Yes, sir. डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम लोग पीछे भी लेके जा सकते हैं। जब इसको पीछे लेके जाते हैं तो somebody actually extrapolated this curve, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर एक लिमिट के बियॉन्ड ठंडा तो नहीं कर सकते, तो ये पीछे जाने पे जहां पे एक्सिस को टच करता है, ठीक है, that became the idea of how less a temperature can get. तो ये चीज जो है, ये चीज -273.15 या 273 टू बी ऑन सिंपलर टर्म्स -273 निकल के आता है। 0 केल्विन -273.1516 जो भी कुछ है भाई, वो एक्चुअली निकल के आता है। और जब उसने देखो P को चेंज किया गाइस, प्रेशर चेंज करने से K चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, K चेंज हुआ, तो K चेंज हुआ तो देखो उसका स्लोप भी चेंज हो गया, ठीक है, और उसका ये क्या हो गया बताओ, y इंटरसेप्ट भी चेंज हो गया। लेकिन फिर से जब लाइन प्लॉट की, तो लाइन प्लॉट करने पे क्या हुआ रजत, y इक्वल टू mx प्लस c की प्लॉटिंग आती है क्या? y इक्वल टू mx प्लस c। सर अज्यूम किसको करें? अज्यूम किसको करें मतलब? के या फिर टेम्परेचर? एक मिनट, तुम्हें y इक्वल टू mx प्लस c का मैंने एक छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप मैंने एटॉमिक में दिया था ना यार। मैं नहीं था सर। वो नहीं मालूम क्या रजत? नहीं सर। ठीक है, अब वो दोबारा क्रैश कोर्स तो मैं अभी लेने का टाइम नहीं है। तुम्हें स्ट्रेट लाइन जब मैथ्स में होगा, चैप्टर है पूरा, शायद होने वाला होगा जल्दी, ठीक है, 11th क्लास में है तुम्हारे स्ट्रेट लाइन। जब उसमें सर जब वो स्ट्रेट लाइन लेके तुम्हें नीचे से ऊपर दो हाफ में डिवाइड करेंगे ना, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो वही ये स्लोप और कांस्टेंट के टर्म्स, बाकी तो ऑलमोस्ट सब लोग थे। और बताओ किसको समझ में नहीं आया भाई? 3-4 लोग हैं तो बताऊं, अकेला है तो उसको बाद में हैंडल करें। सर नहीं समझा। सर ये बस एक चीज ये बता दो, -273.15 वैल्यू ऐसे हम लोग मेजर की कि मतलब वो नहीं, हमने ये वैल्यू मेजर नहीं की बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे तरीके से हमने एब्सोल्यूट स्केल डिफाइन किया है। ये उसमें से कोई एक तरीका है, ठीक है, कि पीछे एक्सट्रापोलेट करने से इसके आसपास वैल्यू मिलती है, आसपास, समझ रहे हो? हमारे पास में कोई बहुत ही एक्यूरेट गैस थोड़ी है यार, कोई आइडियल गैस हमारे पास है थोड़ी जिससे हम लोग एकदम स्केल लेके बराबर एक्सट्रापोलेट करके डेसिमल तक हमने नंबर लाइन पे निकाल लिया, ठीक है। आज आइडियल गैस के लिए हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि वो ओरिजिन अगर आइडियल गैस होती तो एग्जैक्टली ये इस जो है पॉइंट से स्टार्ट करता है। सर आइडियल गैस होता मतलब वॉल्यूम 0 हो जाता है उधर? हाँ, वॉल्यूम 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? बिकॉज क्या है कि गैस का खुद का वॉल्यूम तो होता नहीं है, समझ रहे हो? हम पहले ही बोल चुके हैं ना कि गैस के एटम का साइज 0 है। तो जब गैस के एटम का साइज 0 है तो अगर तुम उसे अगर तुम कंप्रेस करते जाओगे गैस को, तो मिनिमम वॉल्यूम कहाँ तक जा सकता है? नॉर्मल गैसेस में क्या होता है, एक गैस को बताओ कंप्रेस करते करते वो लिक्विफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो सॉलिड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो रहेगा ना, समझ रहे हो? तुम उसको 0 नहीं कर सकते ना, लेकिन ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस में क्या है कि ये गैस इतनी नकली है और इतनी मनगढ़ंत है कि उसको हम लोग वो डॉट को कंबाइन करके पास लाते लाते हम लोग बोल सकते हैं कि सारे डॉट्स एक ही जो है डॉट पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे 0 वॉल्यूम्स का सम 0 आ जाएगा, इसलिए इसका वॉल्यूम थियोरेटिकली 0 हो जाएगा उस समय। सर प्लॉटिंग कर दूं, लेकिन अज्यूम किसको करना है? टेम्परेचर को लेना है कि के को? क्या बोल रहे, फिर से बोलो। मतलब प्लॉट करने के लिए नॉर्मली जैसे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसमें करो किसमें, के में या फिर टेम्परेचर में? के क्यों होगा? के तो कांस्टेंट है ना बच्चे। तो टेम्परेचर 0 होगा तो 273.15 into k आएगा y एक्सिस पे। लोग सरप्राइज कर देते हो यार। y इक्वल टू mx प्लस c सुना भी नहीं है क्या रजत? सर सुना है ना। तो सुना है तो इसके अंदर क्या प्लॉट करते हैं, क्या चेंज करते हैं उसमें? m चेंज करते हैं क्या? नहीं, m तो मतलब जो थीटा बनाता है वही होता है फिक्स।
तो वो तो m यहाँ पे है ना, ये k कांस्टेंट है ना। ओके और कौन बोल रहा था? अनाग बोल रहा था क्या? यस सर। तुम भी नहीं थे क्या अनाग, वो y इक्वल टू mx प्लस c एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में? नहीं सर। अच्छा अच्छा, पहले इसको जरा पूरा तो प्लॉट कर लो। ये लाइन ऐसी बनती है। अच्छा अब बताओ, अगर मैंने प्रेशर चेंज कर दिया तो बताओ इसका स्लोप भी चेंज हो जाएगा। सही बात है, स्लोप भी चेंज हो जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, दोनों चेंज हो जाएंगे। जैसे जिन लोगों को आता है एक बार वो जवाब दे दो, फिर मैं इनको थोड़ा अलग से जितने में टाइम पास करता हूँ थोड़ा, ठीक है भाई। मैं मान लो मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया गाइस, तो अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो के क्या हो जाएगा बताओ? डिक्रीज। तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज कर जाएगा और y इंटरसेप्ट c जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। दोनों डिक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। अच्छा, तो स्लोप जो है वो डिक्रीज कर गया और y इंटरसेप्ट भी डिक्रीज कर गया, तो इन दोनों के डिक्रीज का इफेक्ट जो है वो ऐसा आता है गाइस। इसको फिर तुम पीछे अगर एक्सट्रापोलेट करोगे, यू विल फाइंड इट टू बी पासिंग फ्रॉम द सेम लाइन अगेन। तो ऐसे हमारे पास में ये जो ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस निकल रही थी, ठीक है, इस तरह हमारे पास में ये सेक्शन बन जाता है ऐसा, जहां पे ये जो एक्सिस है, ये अगर मैं यहां पे इसको अगर प्लॉट कर दूं ऐसे, तो तेरी तो ये क्या हो गया? हाँ, तो ये रेड वाली ब्राउन वाली जो एक्सिस है, ये अपनी कौन सी एक्सिस है बताओ? वॉल्यूम इन लीटर्स तो वही है, ठीक है, लेकिन ये अपना टेम्परेचर इन क्या है? केल्विन। तो ये वही कर्व है, बस सेल्सियस होने की वजह से इसका जो ये y एक्सिस का डंडा है ये ऐसे देखो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। समझ रहे हो क्या? सर लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा सर। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? अभी जो आपने वाई एक्सिस से शिफ्ट किया, ये भी तुम्हें सुनो, ये भी तुम्हें समझना नहीं है, मतलब मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, मुझे एक फील ले लो। तुम्हें क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा गाइस, बिकॉज तुमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है, समझ लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे कुछ लोचा हुआ है ना। देयर आर टू थिंग्स एट एक्स एक्सिस, एक सेल्सियस वाला टेम्परेचर है और एक केल्विन वाला टेम्परेचर है। तो एक्स एक्सिस पे स्केल, एक्स एक्सिस का ओरिजिन शिफ्ट करने की वजह से ये वाई एक्सिस का डंडा जो है वो आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो कर्व वही है बट उसका शेप अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो लेकिन दो चीजें कैसे हो सकती है एक एक्सिस पे? केल्विन और डिग्री सेल्सियस तो अभी तो वो भी नहीं आता रजत, रुक जा रजत, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं अभी, ये मैं तुम्हें लॉग का कर्व पूरी तरह नहीं समझा सकता ना। मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं, जिसको स्ट्रेट लाइन का आइडिया लग रहा है या थोड़ा पढ़ा है, उसको समझ में आ जाएगा। बाकी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, सब बातें तुम्हारे स्ट्रेट लाइन चैप्टर की है। मैं उसमें भी अभी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरे को स्ट्रेट लाइन ही पढ़ाना ना, अपन लोग उसको नहीं देख सकते ज्यादा अभी। हाँ बोलो। हाँ जोएब। सर हम लोग मतलब इसका मतलब ये है ना कि अगर हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वाई एक्सिस वो पहला वाला रहेगा। हाँ वही तो मतलब है, कलर चेंज किया है। एंड जब केल्विन लेंगे तो फिर ओरिजिन उधर पहुंचेगा। समझा? हाँ ये है। ठीक है, अच्छा तो ये कर्व एक बार ड्रॉ कर लो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे सर क्यों कोइंसाइड कर रही थी? क्योंकि कोइंसाइड क्यों कर रही थी? क्योंकि सर कोई रिलेशन, मतलब तुमने ये डाउट इसमें तो नहीं पूछा खुशी, y v इक्वल टू kt में, कि ये लाइन ओरिजिन से क्यों पास कर रही है? हाँ सर समझ आ गया। जब ये इससे पास कर रही है तो टेम्परेचर को लीनियर रिलेशन में स्प्लिट करोगी खुशी। हाँ सर समझ आ गया। इसी पॉइंट से तो पास करेंगी ना यार वो। हाँ सर। हाँ अच्छा, बाकी लोग इसे कॉपी करो। अच्छा जिसे ये नहीं आता है, देखो भाई अनाग देखो, रजत देखो, y इक्वल टू mx प्लस c एक जनरल लाइन की इक्वेशन होती है। समझ रहे हो, सुन रहे हो ना? यस सर।
अच्छा, जब x इक्वल टू 0 डाल देते हो इसमें, ये सब कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये तुमको याद रखने हैं इनको जो है प्लॉटिंग करने के लिए, ठीक है। हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब x इक्वल टू 0 डालोगे तो हमारे पास में y इक्वल टू क्या निकल के आता है, c निकल के आता है। तो इस तुम पॉइंट को ढूंढ सकते होगे, बताओ ये पॉइंट कहाँ पे है, x0 y c पॉइंट कहाँ पे होता है, बताओ, ढूंढ सकते होगे। y एक्सिस पे, लेकिन वैल्यू तो चेंज करेगी, चेंज कर सकती है। इसका मतलब अगर ऊपर रहेगा अगर c क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे रहेगा अगर c क्या होगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आती है? यस सर। सर तो इसका मतलब पहले तो तुम्हें क्या जल्दी से किसी लाइन की इक्वेशन प्रिडिक्ट करनी होती है, फटाफट सॉल्व करना होता है, तो तुम्हें बस क्या करना होता है पता है, ये तो जनरल टर्म्स है y और x, ये तो कुछ चेंज होते नहीं है, ये तो खुद ही वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म्स है m और c। तो c का साइन देखो पहले कि कैसा साइन है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो वो यहां से पास करने वाली लाइन होगी, ठीक है। तो अब यहां से पास करने वाली लाइंस कितनी होती है बताओ, इनफाइनाइट होती है। देखो ऐसे देखो, ये लाइन भी पास कर सकती है, ये लाइन भी 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 कर सकती है। ऐसे इमेजिन करो तुमने जैसे यहाँ से पकड़ के जो है ना, एक डंडे को अपन घुमाते हैं गोल गोल, वैसे तुमने गोल गोल घुमा दिया है। ये सब लाइंस पॉसिबल है कि नहीं है सर। अच्छा, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है m का। तो m के साथ में क्या है कि अगर m हमारा पॉजिटिव हो गया तो m tan थीटा होता है, ये पता है, बताओ, मालूम है क्या, जल्दी बोलो। यस अरे बाप रे, tan थीटा होता है ना m। तो अगर m अगर पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट है कि नहीं, बताओ। है सर। यस सर। ठीक है, और m अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो थीटा जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो ये हो जाता है स्लोप का फंडा, ये स्लोप है। तो अगर मैं सर तुम्हें लेकिन इसमें k की वैल्यू तो मतलब फॉर्मूला है ना, तो इसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाँ तो देखो ना, ये ना, यही तो मैं बोला। अच्छा मुझे बताओ, के क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नहीं बता सकते क्या यार? मोल्स क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? बता सकते, पॉजिटिव। आर क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और प्रेशर तो हाँ वो भी पॉजिटिव ही तो फिर के क्या पॉजिटिव नहीं होगा क्या? होगा सर। समझा क्या? तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा ना सर वैसे? अरे प्रेशर चेंज करोगे तो चेंज करेगा ना यार, लेकिन मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी ना उसकी, हाँ, एग्जैक्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो चेंज हो अभी तो देखो सारे टर्म जैसे आए हैं ना हमारे पास में, देखो सब में देखो एक्यूट एंगल है कि नहीं है सर। समझ गया। समझ गया सर। अच्छा, सबने कॉपी किया भाई? सर आपने साइड में P K M और C O क्या लिखा है? मैंने बोला कि प्रेशर इंक्रीज करोगे, देखो अगर तुमने P इंक्रीज किया, ये देखो यहाँ पे देखो, P इंक्रीज करोगे तो K क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, नीले? यस सर। तो एक नया आइसोबार बनेगा, ये सब के सब आइसोबार्स हैं। एक नया आइसोबार बनेगा, नई इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर ये वैल्यूज के जो है ये k डैश हो जाएगी, ये वैल्यू k डैश हो जाएगी, पूरा लाइन नया बनेगा। तो हम उस लाइन को पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो k डिक्रीज करेगा, इससे m क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप कम हो जाएगा और y इंटरसेप्ट भी कम हो जाएगा। समझा निलय? यस सर। अच्छा, और भाई और कुछ, सबको समझा इतना? तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो नंबर 2, नंबर 3, तो थर्ड देखो, तो हमारे पास में थर्ड क्या है भाई? थर्ड है अपने पास में, थर्ड है गे-लुसाक्स लॉ। थर्ड है हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ। और सर इसके बाकी ग्राफ बनाने हैं क्या? बाकी ग्राफ क्या? बस एक ही ग्राफ किया हमने अपनी, बस हमने एक ही ग्राफ किया क्या? हाँ। यस सर। और ग्राफ क्या है, अब तुम अपने आप बना सकते हो। देखो मैं 2-3 सैंपल देता हूँ। हम लोग खुद ही सोच लेते हैं ना कि सपोज माइक बच्चे माइक, सपोज आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार प्लॉट करने हैं मुझे
प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे। देखो लास्ट क्लास में प्रसन्न Yes, sir. हाँ लास्ट क्लास प्रसन्न तुम पूछ रहे थे कि सर इस पे और कोई लाइन प्लॉट करें क्या। तो आज देखो मैं यहाँ पे रैंडम एक्सेस लेता हूँ, वॉल्यूम वर्सेस 1/t पे, ठीक है, और ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे हम कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, 1/v वर्सेस t पे एंड सो ऑन। तो p/t x स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा log v तुम्हारा फेवरेट, log v वर्सेस log t पे। सर ये नहीं, और बोलो, और कुछ बोलो, क्या करें? प्लॉट स्क्वायर करना सर, वो प्रेशर कंपेयर करना। स्क्वायर रूट सर। हाँ क्या लूं बताओ ना, यहाँ पे क्या लिखूं? सर लेकिन इसमें p तो कांस्टेंट है ना। नहीं उसको बोल लो तो प्रतीक्षा को बोलो, प्रतीक्षा क्या लूं यहाँ पे मैं? सर ऊपर पे v, नीचे 1/√t। 1/√t। ओह माय गॉड, ओह शिट। ये अरे तो एक बात और मत करना यार, देखो ना तुम साइन रूट v का log ले लीजिए सर यहाँ पे, और फिर जो है ऐसा करो कि मेरे मुंह से झाग निकल जाए, मतलब तुम आराम से, मतलब धीरे भाई। सर हाँ बोलो। इसमें p तो कांस्टेंट है ना, तुम लोग ग्राफ में क्यों ले रहे हो? देखो अब यही चीज जो है मैं कल प्रसन्न को बोल रहा था कि यार वो कांस्टेंट है तो उसको मत लो यहाँ पे, लेकिन मैं लूंगा ना इसको। सर लेना था सर ये, हाँ फिलहाल, अरे मैं भूल ही गया यहाँ पे क्या था, यहाँ पे v था। देखो भाई अब मुझे एक एक करके जल्दी से कर्व बना दो। जब आइसोबार ड्रॉ करना है तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका कर्व, फर्स्ट कर्व कैसा आएगा भाई? पैरेलल टू x एक्सिस। समझा क्या रजत? हाँ सर। इसमें अरे बहुत दिन से तुम लोगों से बात नहीं की मैंने, नाम बुला के पूछते हैं, उसके बाद स्टोरी बताते हैं। सर आपने वाला 3 क्लास अभी तब बताओगे आप। अरे हाँ मैं सुनो, मेरे को मन से कोई कहानी जो है ना, मेरे को फ्रेम करनी पड़ जाएगी बैठ के, जो है सर मेरे लिए क्लास से पहले स्क्रिप्ट लिखना एक इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है। सर आपका बात करने का मतलब रैंडमली किसी को ही पिक करना है ना? हाँ और क्या, वो बोलेगा हेलो हेलो, आवाज आ रही है, एकदम से गायब हो जाएगा, तब जो मजा है वो और किसी में थोड़ी है। v वर्सेस 1/t कर्व कैसा हो जाएगा? सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ग्राफ प्लॉट करना ठीक है सर, मैं ये कैसे कंपेयर करें, मतलब प्रेशर्स कैसे कंपेयर करें वही पॉइंट वाले मेथड से? मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? मतलब ग्राफ प्लॉट करना ठीक है, बट जैसे लास्ट में हमने v वर्सेस p के ग्राफ में टेम्परेचर कंपेयर किया था, तो इस टाइम हम प्रेशर भी कंपेयर करेंगे ना? हाँ करो ना, लो देखो ये आइसोबार 1 है तो अलग अलग है सर, इसमें तो कहीं पे भी होगा प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा रहेगा। हाँ ठीक, हाँ सब में कर रहे हैं ना, चिंता में सब में कर रहे हैं, तुमने जो बोला अपन सब करेंगे, ठीक है। हम खुद ही अपना इतना काम कर लेंगे जो है तुमको, ताकि तुम्हें थोड़ा फियर बाहर आए कि रैंडमली तुम। हाँ भाई पहले बताओ इसका कर्व कैसा बनेगा v वर्सेस 1/t का, जल्दी बोलो। यहाँ पे इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन है गाइस? इक्वेशन आइसोथर्म्स और आइसोबार्स जो नाम दिए हमने, इक्वेशन बोलो, क्या इक्वेशन? हाइपरबोला बन जाएगा और bt इज इक्वल टू क्या? हाँ तो पहले ऐसे बोल तो दो ख्याति, क्या इक्वेशन है? आइसोबार की इक्वेशन क्या है? v/t इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं भाई? सर xy हो जाएगा इधर। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v को y लिख दिया और 1/t को x लिख दिया। बोलो रजत। हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला बनेगा, बिल्कुल सही। अरे रजत नालायक, ये समझा क्या? अब तुम्हें ना सर पूछना चाहिए कि तुम जो है मेरे को बोल देते हो कि सर आप ऐसे लिखते हैं और सर आप ऐसे कर देते हैं। अरे तो और और कैसे कर रहे हैं यार? सर इसमें T केल्विन करेंगे तो उससे एक बार, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। 3 केल्विन करेंगे तब एक बार मतलब ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होएगा? अगर T सेल्सियस कर दिया तो केल्विन तो है ही वो। T सेल्सियस कर दिया तो, सॉरी सर, सेल्सियस कर दिया तो यार खोल के उसको बनाना पड़ जाएगा भाई यार, मतलब बन जाएगा कर्व, बट
मतलब वो मेहनत वर्थ इट नहीं होगी शिवेन। सर फिर y एक्सिस 273.15 पे शिफ्ट हो जाएगा ना? नहीं वो शिफ्ट नहीं होगा बेटा। ये y एक्सिस आज जो है y एक्सिस t नहीं है ना, तो तुम उसको प्यार से ऐसे यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो और काम बन। इतना सिंपल नहीं है ना। 1/t है ना y एक्सिस, तो थोड़ा बन जाएगा शिवेन। चलो हम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिलहाल इसका कर्व कैसा हो जाएगा? इसका कर्व जो है हमारे पास ऐसा हो जाएगा, और फिर इसके अंदर देखो 2-3 कर्व बनेंगे, वो ऐसे बन जाएंगे गाइस। ये सब आइसोबार्स हैं। बोलो सही है क्या? और जल्दी से बताओ मुझे P1 P2 P3 में कौन बड़ा है? बोलो गाइस। क्यों अनैया हो क्या तुम? अनैया बच्चे, आलोक माइक बंद कर लो अपना। देखो अनैया गायब है। हाँ भाई सर बोलो आगे बोलो भाई, क्या हो गया? सर ये आइसोबार्स और आइसोथर्म्स जो है वो हमने मतलब चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को बस नाम दिए हुए हैं ना। आइसो बार मतलब यार, आइसो मतलब कांस्टेंट, बार मतलब प्रेशर। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर और पीछे कांस्टेंट टेम्परेचर था। हाँ फिर P3 होना चाहिए ना सबसे बड़ा। हाँ। अब इसके अंदर हमें हम जो लास्ट क्लास में देख रहे थे राधिका के, हमें ये तो पता है, सुनो, कि इसका जो K1 होगा, राधिका तुम तो हो, K1 K2 K3 में क्या होगा बताओ? कि ऊपर वाले का K1 हाईएस्ट है, हमको ही मालूम है, लेकिन वो K1 खुद जो है वो बताओ कैसे वेरी करता है? K = NR/P है कि नहीं? याद आएगा इस हमने लास्ट क्लास में कैसे देखा था? तो सिंस K = NR/P है, इसका मतलब हमें पता है कि NR/P1 is more than NR/P2 is more than NR/P3। सर एक चीज नहीं समझी मेरे को। हाँ बोलो। सर इसमें हम लोग प्रेशर तो सेम अज्यूम कर रहे हैं ना, कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं सब में। हाँ तो हाउ कैन इट बी डिफरेंट? अरे सुनो, इस लाइन पे सेम प्रेशर है भाई शौनक। अलग अलग। अच्छा ओके, मतलब भूल गए वो आइसोथर्म कैसे स्पेसिफिक होता था? ओके हाँ, तो वो लाइन, उस लाइन पे उतना P1 प्रेशर रहेगा, वेरी नहीं करेगा वो। हाँ ओके, तो इसलिए P1 is less than P2 is less than P3। समझा क्या? कौन पूछ रहा था? जोहेब पूछ रहा था कि कैसे इसमें प्रेशर कंपेयर होगा। इसमें वो लगा सकते हैं ना सर हम लोग एक चीज को कांस्टेंट अज्यूम करने वाला। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड ग्राफ हम लोग कर चुके हैं। थर्ड ग्राफ हम लोग कर चुके हैं। हाँ भाई, तो इसमें वही होगा ना, लाइन पैरेलल। हाँ पैरेलल P वर्सेस V लाइन। ये इसका मतलब देखो ना, वो तुमसे कुछ भी एक्सेस पूछ लेगा तो कभी कभी कर्व बहुत ज्यादा आसान बन जाते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट होने की वजह से। नेक्स्ट कर्व में कैसा होगा? 1/V वर्सेस T में ये भी हाइपरबोला होगा भाई, सही है कि नहीं बताओ? सर वैसा ही बनेगा। और इसके अंदर भी फिर क्या लिखता हूँ देखो मैं, ऑर्डर चेंज हो जाएंगे ना सर, लेकिन P1 P3 P2 P3। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? ठीक है, ये 1/VY है, देखो ध्यान से 1/VY है, तो V/T जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली, ठीक है, V/T क्या हो जाएगा? V हो जाएगा 1/Y, ठीक है, और नीचे आ जाएगा मेरे पास में T = K, X = K। कितना कॉम्प्लिकेटेड सा देखो बन जाता है ऐसे ही। तो मेरे पास क्या बन गया इससे बताओ?
1 by xy इक्वल टू k, तो xy इक्वल टू 1 by k आंसर आ रहा है। देखो सर इसमें उनके ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ रिवर्स हो जाएगी ना? हाँ, अब इसमें ऑर्डर रिवर्स, P1 greater than P2. तो इसमें क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 होगा। दोबारा बताना है कि बताओ? नहीं से समझा। तो तुमको नींद में जो है रहते रहते ना मेरे को बहुत बहुत दिक्कत होती है। मेरे को लगता है कि वहीं पे जो है ना तो ऑर्डर log v वर्सेस log t, बोलो भाई कोई इसका कर्व बना देगा? सर वो ऐसा राइट एंगल ऐसा बनेगा। कैसा कर्व बनेगा? अच्छा क्या log v से शुरू करिए और log t तक खींच दिए ऐसा। क्या वैसे ऐसे? ही कुछ था ना? हाँ हाँ ऐसा, और वो log v को एक्सटेंड कर सकता है हल्का सा। नहीं ऐसा अरे नहीं भाई, बनेगा। ऐसा नहीं है। था। log v minus P और log V t का हो जाएगा क्या? वो P और V का था। हाँ महक का सही है। y is equal to x minus k। हाँ 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 महक का सही है भाई। महक तुम्हारा भी एक मिनट रुक जाओ, महक थोड़ा सा गड़बड़ है। सर एक k इक्वल टू y सर माइनस x सर है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई सर, y is equal to x minus k होगा। x माइनस के होगा, यस। सर पहले k तो इक्वल टू y माइनस x। कांस्टेंट है, सुनो तो log v माइनस log t होता है। अब मेरे को अगर किसी ने बोला कि सर मेरे को समझ में नहीं सर, अरे सर ऐसे कहते तो वही मारूंगा मैं। नहीं समझ में आया, लॉग नहीं आता है तो बैठो शांति से, ठीक है, और आ गया तो अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं अभी यार, log v माइनस log t, log a by b log a माइनस log b होता है, इतना पता है क्या बताओ? नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो रजत, पता है मुझे। हाँ नहीं सर पता पता है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें झूठ बोलना है? हाँ मुझे समझ में आ गया, मेरे को पता है। ठीक है सर, आता है। हाँ सर लॉग आता है, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ देखो उसने कितना अच्छा जवाब दिया। y इक्वल टू x माइनस k हो गया तो स्लोप 1 हो गया एंड y इंटरसेप्ट माइनस k हो गया। हाँ तो इसका जो कर्व है ये y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये log v इक्वल टू log t, तो इसमें स्लोप क्या है पहले बताओ? इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है log v इज इक्वल टू log t प्लस log k, तो ये चीज y हो गया, ये चीज x हो गया, और ये चीज कुछ c हो गया। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम गाइस। पहली बात तो ये, इस c का जो साइन है वो अनसर्टेन है, क्योंकि हमें श्योर नहीं है कि ये c पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों नहीं है श्योर बताओ? इसलिए श्योर नहीं है हाँ, क्योंकि जो nr/p वैल्यू है अगर ये 1 से बड़ी हुई, 1 से बड़ी हुई, तब तो ये चीज log ऑफ दैट थिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी हुई तो ये वाला क्वांटिटी c जो है ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये एक रूल होता है लॉग का, 1 से बड़ा नंबर होता है जब लॉग का, ठीक है, लॉग में तो वो वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 से छोटा नंबर होता है तो नेगेटिव होती है। तो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप क्या है, क्यों भी रजत, इसका स्लोप क्या है 1, x के आगे कोएफिशिएंट 1 है, तो ये कर्व ऐसा बन जाएगा। देखो इस तरह से, ऐसे कुछ ऐसे लाइन 45 डिग्री रहेगा एंड प्लस c रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा अभी हमारे पास। सर अभी आगे ऐसे और टॉपिक्स आएंगे क्या जो अब तक पढ़ाई नहीं लेकिन कैन में पढ़ने पड़ेंगे? अब इतना भी नहीं मुश्किल है, तुम इतना एक आध ग्राफ के अलावा थोड़ा एडजस्ट करो, इसी बहाने सीख लो भाई। सर हमने c को प्लस c कैसे ले लिया? नहीं प्लस c तो मैंने बोला है, ये c इनहेरेंटली माइनस हो सकता है ना, c कैन बी -5। अरे जैसे तुम फिजिक्स में सॉल्व नहीं करते हो, x लेते हैं और x बाई चांस सॉल्व करते हुए नेगेटिव आ जाता है, तो साइन उल्टा हो गया इसका मतलब। हाँ सर समझ गया। हाँ सर ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा? ये ओरिजिन से पास करेगा जरूरी नहीं है ना गाइस, जरूरी नहीं है ना। अगर जो है nr/p बाई चांस 1 हो गया, n इंटू r/p बाई चांस 1 हो गया, तो log 1 0 हो जाएगा ना, बताओ गाइस, log 1 0 हो जाएगा, तो c 0 हो जाएगा, तो उस इंस्टेंट पे यहां से पास कर लेगा ये, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे नाटक करना हो, अगर p1 p2 p3
इसमें कुछ कंपेयर करना हो तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे पता है कि C1 इज मोर देन C2 इज मोर देन C3, ठीक है, इसका मतलब log k इज मोर देन log k इज मोर देन log k, और k क्योंकि nr/p है, k क्योंकि nr/p है, तो मुझे ये तो पता है कि इस जो है k1 मोर देन k2 मोर देन k3 है, ठीक है, इसलिए p1 लेस देन p2 लेस देन p3 है। तो एक्सेप्ट दिस लॉग पार्ट, इसको जो है छोड़ दो, तो इसमें दिक्कत है तो सर लॉग वाला लॉग सीखने के बाद समझ आएगा ना? ये तो मैं गारंटी कैसे दे सकता हूँ, बताओ करने के बाद में अभी तो ज्यादा कुछ भाई समझना नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सब समझ में आएगा भाई, ठीक है, सब समझ में आएगा। हाँ भाई आखिरी वाला कहो, लॉग वाले को छोड़ के बाकी समझ में आ गए ना? बाकी जो अभी जो पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? सर समझ रहा है वो, बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया ना? सर y² / x = k। क्या बात है भाई, तो v/t = k में हम v को लिख देते हैं y, और t को लिखने के लिए क्योंकि इसको x डाला तुमने, तो x² 1/t, तो t 1/x², t की जगह 1/x², तो x² y = k, y(x²) = k, ये आ रहा है। बोलो सही है क्या? हाँ सर। देखो हाँ मैं सर। नहीं, तुम कैसे सिली मिस्टेक करती हो, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है, सारा कर्व चेंज हो जाएगा ना, मैं समझ रही हो यहाँ का। हाँ अब ये जो है इसका कर्व लास्ट क्लास में बना चुके हैं ना, बताओ दिखने में ऐसा ही कर्व रहता है अभिन्न? पैराबोला नहीं पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला। दिखने में हाइपरबोला लगता है। सर इस बार इसका दूसरा साइड भी रहेगा क्या? इस बार तो दूसरा साइड नहीं रहेगा ना, यहाँ पे लॉग नहीं है ना प्रतीक्षा, जब तक लॉग नहीं होता ना तब तक तुम नेगेटिव एक्सेस में नहीं जा सकती हो। हाँ सर ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है प्रतीक्षा, सेटिस्फाइड? इतने कर्व्स काफी हैं? यस सर। तो साइन का भी कर्व बना सकते हैं क्या? इसका नहीं भैया, मेरे से मत बनवाओ भैया, ठीक है, सर रहने दो सर, बस हो जस्ट गया। बिकॉज मैं जो है तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ क्लास में, इसका ये नहीं है कि तुम जो रिवर्स बेइज्जती करो और ऐसे ऐसे एक्सेस बना के लाओ जो, ठीक है, लास्ट 2 स्लाइड्स लो। हाँ भाई ये लो, मैं भेजूंगा स्क्रीनशॉट वैसे बच्चों। सर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी क्या? मैं ये तो बड़ा पर्सनल सवाल है यार। नहीं सर, मतलब सब लोग छोड़ देते हैं ना, अमन सर ने बोला सर वो रूमर्ड है कि वो मतलब फिजिकल और बहुत ऑर्गेनिक पढ़ी थी उन्होंने। हाँ सर आपका बताओ। सर सबने कोटा फैक्ट्री देख कर आए आज आप। आपको सर स्टोरी हाँ सर आपने देखना सर चाहिए एक उसका हो अगर जाए सर, इतनी मेहनत मैंने मेरे को मिलना जो चाहिए। है वो मेरे को जो एक क्लिप सेंड किया था, ये वो किसी ने, जिसमें वो उसका मोनोलॉग था। हाँ जिसमें वो, हाँ वो मोनोलॉग था 5-10 मिनट का। हाँ ले लिया भाई स्क्रीनशॉट जो ले रहा था। नहीं कोटा फैक्ट्री, मैं बिलीव मी यार, मैं कोटा का प्रोडक्ट हूँ, आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल। कोटा फैक्ट्री तो अभी निकला है अभी साल भर पहले। सर अभी बोलिए सर, आपने बोला था 3 क्लास होगा, आप स्टोरी बोलिए। हाँ सर, अब तो सर वो मेरा सर एक होनी चाहिए। एक्चुअली ना सर की पेटीएम में कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि सर स्टोरी नहीं सुनाते। करनी चाहिए थी। सर आपने बोला था कि पीटीएम में कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो के मोटिवेट करते हो करके। हाँ सर आप सर आपने बोला था वी टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज, सर लॉट सर थोड़ी आप लाइन। सबसे पहले आके सर बोलते हो आप कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में, हाँ बस इतना नहीं पता पड़ता कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मतलब आते ही बॉम्ब फोड़ दिया सीधे सर ने। अरे तो अब देखो राधिका, अब देखो चाचा बना लेते हैं, राधिका आई कि नहीं आई तुम? क्या सर? हाँ ऐसे वो मेरे को, मैंने जो पीटीएम में सटल लैंग्वेज में बोला था
कि बस मालूम नहीं चलता। एक्चुअली मुझे 100% पता है कि वहाँ पे मोर देन 50% लोग जो हैं वो अपना ठीक है मोबाइल खोल के लेटे हैं और उनको या तो नींद आ गई है, रात में लेट सोए हैं इसलिए। ठीक है, अब ये बात जो है पेरेंट्स को कैसे बताएं कि मुझे पता है आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तो ये उनको चल रहा है लेट सोया फिर भी सर मतलब रिकॉर्डिंग हम ऑन थोड़े ये कैसा में सर अगर 3 बजे के बाद जाते हैं ना सर तो फिर अरे बहुत सर तुम अच्छे- पढ़ रहे हैं, आपने उसकी भी लगा दी। हाँ सर हाँ सर नहीं सर सही में सर मैथ में से प्रॉब्लम होता है सर 2:30 के बाद गया ना बस सिर्फ 2:30 नहीं सर 3 o'clock के बाद भी सर एक्सटेंड कर देते सर, उसके बाद मतलब 6 घंटे से ज्यादा फोन पे ऐसे घूरते सर आग भी नींद आ जाती है सर। हाँ सर इसलिए आज मैंने क्लास हाँ 15 सर, मिनट मैच लेट में ज्वाइन लास्ट किया में सर। क्या होने लगता है सर, मतलब सब मतलब वापस बैठ के सर, मतलब घर पे जाके एक बार घर पे ही वापस 2-2.5 खोल के घंटे देखना तक ठीक पड़ता रहता है, जैसे तीसरा घंटा के पास पढ़े ना। अरे बच्चे इसमें बताइए, देखो चैट पे क्या क्या डाउट पूछ रहे हैं सर। मेरे को देखो चैट पे लिख रहे हैं सर आप जो है टाइम पास कर रहे हैं, आप सर आप स्टोरी सुना सर, दीजिए हम ना कैसे उनको और लिख रहे हैं। है। नहीं लिख रहे भी सर, नहीं आप लिखा अपने होगा, ढंग से आप बोल ऐसे रहे ही हो बोल सर। रहे हो। कौन सर बच्चा उनको भी लिखेगा सर सर? स्टोरी सुनना है सर, आप स्टोरी हाँ सुना सर एक अरे हो जाए सर। जब अभी फर्स्ट क्लास है, अभी तुम्हारी आंखें फ्रेश है नींद से उठ के, ठीक है, तो अभी स्टोरी में सर सर आपने पूरे कल दिन भी के लिए यही बोला मोटिवेशन था। मिल जाएगा सर। ऐसे तो आप रोज कुछ मोटिवेट ना होगा ना कुछ सर। हमें बोलोगे सर। मोटिवेशन नहीं मिली सर सर प्लीज कम ऑन गाइस, मैं मोटिवेटिंग स्टोरीज कहाँ से होंगी मेरे पास? मैं सर हमें चाहिए भी नहीं सर मोटिवेटिंग सर स्टोरी, हमें हाँ तो सर बस जो हो सर भी at स्टोरी least तो एक सर तो होनी ही चाहिए सर। पहले जो है ना, मैं एक्चुअली बहुत मोटिवेट किया करता था। तो मेरे पास में क्या है कि एक जो है मैं पढ़ाने के लिए चर्च गेट जाता था, ठीक है। बाप रे इतना दूर। इतना सर बहुत दूर होगा। तो चर्च गेट जाता था, ठीक है, नया तो था। तो मैं वहाँ पे ना चर्च गेट में कौन सा कॉलेज है जिसके साथ पेस का जो है टाई अप था, आई डोंट नो क्या नाम है कॉलेज का। सर एक्स ले लो, आप स्टोरी बताओ। तो थोड़ी देर सोच के सर, अच्छी स्टोरी है वहाँ पे जो है मेरे पास किसी पेरेंट का फोन आया और जो है बोला कि सर एक्चुअली बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चा बहुत सर ज्यादा रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। नहीं भैया तरुण, उसका ग्राफ नहीं बन पाएगा साइन वी वर्सेस साइन डी। हाँ, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये बीकर कैसा है बताओ? कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये बीकर कैसा है? रिजिड कंटेनर की बात कर रहा है, रिजिड कंटेनर की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है गाइस। B इज कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। और सेम टू सेम सब चीजें बिल्कुल सेम बन जाएंगी, ठीक है, सब चीजें बिल्कुल सेम बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें ऑफिशियली, दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक, बताओ किसकी तरह है? पिछला अपना चार्ल्स लॉ की तरह, सिमिलर टू चार्ल्स लॉ। सारे कर्व वगैरह तुम उसी को, ठीक है, चेंज करके समझ सकते हो। बस वॉल्यूम की जगह क्या चीज रख देना भाई गाइस? प्रेशर रख देना। वॉल्यूम की जगह क्या चीज रख देना भाई? प्रेशर रख देना, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास में? P V इज इक्वल टू एन आर टी में V N और R कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू T है, P प्रोपोर्शनल टू T है, ठीक है। P इज इक्वल टू KT है, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 है, P2 बाई T2 है। और K इज इक्वल टू क्या है? NR बाई V है, K इज इक्वल टू NR बाई V है। और इसलिए अगर हम लोग इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे, इसमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन रहेगा, तो मेरे पास में ओरिजिन से पास करने वाली ऐसे लाइंस निकल के आ जाएंगी।
ये सब, इन सबको क्या बोलते हैं गाइस? इन सबको बोलते हैं आइसोकोर्स। इसके अंदर V1 कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है V1। इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज करके फिर फिक्स कर दिया है। एक बार बीकर को थोड़ा सा क्या कर दिया, ठीक है, एक्सपांड कर दिया और फिर जो है वो कर दिया तुमने, तो V2 जो है वो कांस्टेंट है एंड सो ऑन। ये सब आइसोकोर्स है। तो इसके सारे ग्राफ ऑलमोस्ट चार्ल्स लॉ के सिमिलर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम तो देखो बीकर का एक्सपेंशन वो समझा नहीं, मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं, मतलब बात ये है कि जैसे तुमने क्या किया, तुमने एक बार ये वाला बीकर लिया। देखो गाइस, इसका मतलब क्या होता है कि तुमने एक बार ये जो है बीकर लिया, ठीक है, यहाँ पे जो है तुमने सपोज हुक्स लगा दिए और यहाँ पे जो है सपोज तुम्हारा लिड है, इसके नीचे वो लिड फंसा हुआ है इस हुक्स के नीचे। तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, टेम्परेचर के साथ में प्रेशर का वेरिएशन जो रीडिंग है वो तुम ऑब्जर्व करते हो ना भाई, उससे ग्राफ बन जाता है। अब मान लो इसके ऊपर क्या है बताओ, इसके ऊपर दूसरे 2 हुक्स हैं, समझ रहे हो? तो तुमने इसके लिए ये सारा ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये पूरा लाइन स्ट्रेट लाइन आ गई। अब तुमने ये वाले हुक्स जो है वो रिमूव कर दिए, दोनों हुक्स हटा दिए, तो बताओ ये वाला पिस्टन ऊपर जाके यहाँ पे जाके रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? हाँ सर, समझा सर। समझे? तो अब क्या है कि सडनली क्या है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब तुम इसके अंदर टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर एक नया पूरा कर्व बनेगा, वो ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए अलग अलग वो कांस्टेंट की वैल्यूज भी अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम इस एक लाइन पे पूरा कांस्टेंट है, इस एक लाइन पे पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में सर हाँ बोलो। सर जिसमें मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाते हैं, वो ये नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर पे कलेक्ट किया गया हो गैस और इक्वल वॉल्यूम हो तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। हाँ वो नहीं, वो एक्चुअली एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है। वो एवोगाड्रोस का है ना, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है हाँ। सेम। हाँ, वो चीज एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है बच्चे। और ये सिर्फ बस हमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बता रहा है। हाँ, बस ये उसका दिखाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ बताओ गाइस, इसके अंदर V1 V2 V3 में क्या ऑर्डर होगा बताओ? V3 greater than V2 greater than V1। हाँ, क्योंकि K जो है ये एक्चुअली कांस्टेंट K जो है, ठीक है, हमें पता है K1 मोर देन K2 मोर देन K3 है, ये तो स्लोप है, सीधा स्लोप है गाइस। और K क्या होता है, NR by V होता है, तो इसलिए V1 लेस देन V2 लेस देन V3 हो जाएगा। अगर यही कर्व में बच्चों इसका बना दूं, सुनो, एक्सिस उल्टी कर दूं टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है, तो अभी भी आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही। लेकिन अब जो स्लोप m है वो m प्रोपोर्शनल टू 1/k हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ये? हाँ। और इसलिए प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, V1 V2 V3 जो है वो V1 मोर देन V2 मोर देन V3 हो जाएगा। इसको जल्दी से लिख लो भाई। सर ये आइसोकोर्स वो होते ना जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोकोर क्या होते हैं सर? जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। हाँ हाँ, जिनमें जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अच्छा ठीक। हाँ भाई, सबने लिखा? सर एक मिनट। सर वो साइन वी वर्सेस उसका बन गया, साइन वी वर्सेस साइन वी वर्सेस। यस सर, उसका ग्राफ बन सकता है। हाँ, बहुत गंदा आ रहा है बट मतलब तो सकता ही है सर, मल्टीपल आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट ग्राफ नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k के लिए मतलब उसका शेप ही बहुत ज्यादा
डिस्टेंस चेंज होगा। हाँ ठीक है ना, चिंता मत करो ना, तुम्हारा जो टेस्ट आने दो, मैं भी जो है बना के दूंगा तुम्हें को। नहीं सर, सॉरी सर। नहीं सर सॉरी। देखो थोड़ा टाइम दो ना मेरे को, मैं भी सोची कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगा। सर हम लोग का पार्ट टेस्ट में क्या आ रहा है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब आएगा इतना, सबने इतना लिखा भाई? यस सर। ओके देखो अभी क्या है कि एक बार जल्दी से, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, ठीक है, मैं अच्छा एक चीज, लास्ट चीज है, वो क्या है? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, वो भी लिख लो भाई ऑफिशियली। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जो है ये हमको मालूम है, ये मोल में ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या था भाई एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? अंडर वैल्यूज ऑफ सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर वैल्यूज ऑफ सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, similar temperature and pressure, equal number of molecules, equal number of gaseous particles occupy equal volume, मतलब ये सब के सब PV इक्वल टू nRT से ही बने हुए हैं गाइस। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ये बस इतनी सी बात बोल रहा है सिंपल लैंग्वेज में, जो हमें पता है। तो सिमिलर से सेम बोलना चाह रहे हैं ना सर? PV इज इक्वल टू nRT इन सब से बना है ना? हाँ सिमिलर मतलब सेम बोलना चाह रहा है, हाँ उल्टा बोलना चाहिए हमें, PV इक्वल टू nRT इनसे बना है एक्चुअली, ठीक है। अब R, T और P सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू N है हमारे पास में। ये इसके बेसिस पे हम लोगों ने वो गैसियस स्टेट में सब जगह जो है, ठीक है, वॉल्यूम बाय स्टोइचियोमेट्री कहीं कहीं अगर लगाया है तो हमने इसके बेसिस पे लगा लिया है, ठीक है, तो हमने इसके बेसिस पे लगा लिया है। सर इससे पहले मतलब फिर V1 V2 V3 मतलब जैसे पुराने लास्ट लॉ में ही मतलब V1 V2 V3 कंपेयर कैसे किया अगर उस टाइम में पता नहीं था? कैसे, फिर से बोलो। सर मतलब हम लोग तो कंपेयर कर पा रहे हैं ना PV इक्वल टू nRT से। हाँ सर तो बट उस टाइम पे तो PV इक्वल टू nRT था ही नहीं। नहीं तो उसने ही एक्चुअली मेजर किया था, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस डाल के मेजर किए थे, एंड बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते थे बिकॉज वो प्रेशर, भाई उसे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन, उसे कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है एंड टेम्परेचर के साथ में उसे कर्व प्लॉट करना है, तो टेम्परेचर साथ में कर्व प्लॉट करते करते वो रिजिड कंटेनर को गर्म करता रहता था, तो गर्म करते करते क्या है कि टेम्परेचर वो P जो है इंक्रीज करते करते एक ऐसे पॉइंट प्लॉट करते थे, पॉइंट को प्लॉट करके देखते थे कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो बीकर एक्सप्लोड कर जाता था, लोग हर्ट हुए हैं, मरे हैं लेबोरेटरी में बहुत सारे लोग, ऐसे वो हर एक चीज को प्लॉट करते थे। ये जो सारे कर्व्स जो ऐसे बना रहा हूं मैं, ये कर्व्स नहीं होते थे, ये सब पॉइंट्स होते थे जो ऐसे ऐसे करके प्लॉट किए गए हैं यहाँ तक ऐसे। उनको रेंज पता थी कि इस जो है टेम्परेचर इससे जो है कम करने से यहाँ पे जो है वो डेविएशन आना शुरू हो गया है, यहाँ पे वो जैसा होना शुरू हो गया है, दे न्यू दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज लिक्विफिकेशन वगैरह की दिक्कत होना शुरू हो जाती थी, समझ रहे हो? यस। तो सब चीजें प्लॉट करके बनाई गई है। तो अच्छा अब इसमें क्या है, देखो 4-5 सवाल हैं, ठीक है, जो मैं तुम्हें यहाँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ, और एक बार इसको देखो प्लीज। देखो सबसे पहले, सबको दिख रहा है भैया? सर आप ये भेजोगे कब? तुमने मुझे फोन किया, याद दिलाया, बताओ। सर एक सेकंड पिछले स्लाइड में जाओ ना। क्लास के बाद ही भेज दोगे आप? सर अभी कर सकते हैं फोन। सर एक बार पिछले स्लाइड में, हाँ पिछले स्लाइड में चाहिए ना सर। नहीं वो वाला एवोगैड्रो वाला। सर आज कुणाल पाठक सर का क्लास नहीं होगा क्या? केपी सर का क्लास आज जो है 2nd या 3rd होता है बच्चे, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मैं इतने दिन से गलत क्लास का ऑर्डर ले रहा था, इसलिए तुम्हारे क्लास के बाद में हमेशा एक क्लास का क्लैश हो जाता था। सैटरडे फिजिक्स का ही फर्स्ट रहता है। हाँ सर। नहीं तुम टाइम टेबल देखो, सैटरडे को केमिस्ट्री फर्स्ट है। सर टाइम टेबल दिया नहीं है।
ये है यार हाँ ग्रुप पे। आप लिया भाई, जल्दी देखो छाप दिया क्या भाई? यस सर। हाँ सर। टाइम टेबल में भी फिजिक्स पहले, टाइम टेबल फिजिक्स पहले लिखा है? नहीं हाँ गलत सर। लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा अभी सेकंड क्लास मेरा जो है 12th के बैच में होता है, तो सैटरडे को हमेशा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, वो मैम ने बनाया है टाइम टेबल, इस बार जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तुम लास्ट वीक में देखोगे ना, हिमांशु ध्यान से बनाता है, उसके अंदर फर्स्ट मेरा होता है सैटरडे को। चलो खैर ठीक है, अभी इसको देखो। सुनो, मुझे बताओ जल्दी से एक बार ये I1 कॉपी करो गाइज। इसे बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। सुनो एक बार I1 देखो, तुम अपने आप कर सकते हो ना, जल्दी सवाल कॉपी कर लो। सबने लिखा भाई? एक मिनट सर। ये सर लिख लिया। अच्छा सवाल पढ़ा, इजी है बताओ। जूम इन करो ना। क्या हुआ, नहीं दिख रहा? एक मिनट गाइस, एक मिनट। सर आप अपनी स्क्रीन से भी कर सकते हैं। हाँ तुम अपने स्क्रीन से भी कर सकते हो, जो पीसी पे हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्या दोनों कर सकते हैं पीसी पे भी? हाँ भाई मुझे बताओ कि इसके अंदर करना क्या है, बताओ तुम्हें बल्ब में? लूसेक्स लॉ लगाने का है बस। मैं तो लॉ का नाम भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एकदम सिंपली कॉन्फिडेंटली बस क्या करो, ध्यान रखो इस बात का कि तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी से मैनिपुलेट कर ही लोगे इसमें। तो इथेन है, बल्ब है, 1 लीटर वॉल्यूम इसका फिक्स है बल्ब का, सो वीक दैट इट विल बर्स्ट 10 atm उसका। अब ये बर्स्ट कर जाएगा तो 10 atm क्या होगा बताओ, उसका फाइनल प्रेशर की इनिशियल प्रेशर? फाइनल प्रेशर। ये फाइनल प्रेशर होगा। इनिशियली कितना है, 8 atm है, और टेम्परेचर ये दिया हुआ है। तो मुझे टेम्परेचर पूछा है, इसका मतलब बताओ PV इज इक्वल टू nRT में क्या क्या कांस्टेंट है वो बता दो मुझे। V N और R। V और N और R। NNR। रजत समझा क्या? हाँ सर। तो बस अब तुम्हें क्या लगाना है बताओ, P1/T1 इक्वल टू P2/T2 से आंसर आ जाएगा गाइस। हाँ सर। ऐसे सवाल तो तुमने असाइनमेंट में किए ही हैं, बस केल्विन में चेंज करना मत भूलना। 300 केल्विन। ठीक है, आंसर कितना आया गाइस बताओ? 375 केल्विन। हाँ, 8 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय T। T इज इक्वल टू, ठीक है, 3000/8 कितना है? 375 केल्विन है क्या भाई? ये छाप लो प्लीज। सर आज आप नोट्स भेज ही देना। आज, हाँ आज तो मैं भेज ही दूंगा किसी को। सर असाइनमेंट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें सुनो, असाइनमेंट 1 का मेरे को जिन लोगों ने सबमिट कर दिया है, मैं सबको पर्सनली अभी 1 का लेवल 2 भेज रहा हूँ। उसमें थोड़े टफ होंगे। 1 का लेवल 3 इज एक्चुअली कंप्लीटली बेस्ड ऑन बैरोमीटर, उसमें बहुत अच्छे सवाल हैं, काफी टफ प्रॉब्लम्स हैं। सर बैरोमीटर वाले में ये सब लॉज वाला सिंपल रहता है। हाँ सिंपल है। देखो इसको देखो भाई जल्दी से। बैरोमीटर वाला किसके कौन से टॉपिक के अंडर आता है? मतलब वो तुम्हारे बैरोमीटर वाले सेक्शंस जो हैं, सुनो गाइस, वो तुम्हारे फिजिक्स के चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में आता है। ठीक है, फिजिक्स में फ्लूइड्स चैप्टर के अंदर, ठीक है, बहुत डिटेल में आता है, बिकॉज वो फ्लूइड से डील करता है। जैसे बैरोमीटर में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं तो बताता हूँ, ये सब कॉम्बिनेशन फिजिक्स के हैं। ठीक है, तो नहीं प्रदीप, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बच्चों प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तुम्हें जो असाइनमेंट मिल रहा है और तुम्हें जो बुकलेट भी मिलने वाली है, तुम उससे सॉल्व करो। इससे अच्छा एनसीईआरटी कर लो बस। I2 जल्दी। असाइनमेंट 1 लेवल 2 भेज दिया है ना ग्रुप पे? नहीं मैंने नहीं भेजा ग्रुप पे। वो आपने मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन भेजा था ना? हाँ वो मैंने मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन भेजा। सर बैरोमीटर में प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो रिवाइज कहाँ से करें? मतलब किसके लिए? बैरोमीटर के लिए आप नोट्स भेज सकते हो क्या उसके कुछ? हाँ मैं नोट्स भेज रहा हूँ तुम्हें, मैं भी देखो क्लास का भेज रहा हूँ।
सर n इक्वल टू pv by rt और सब कुछ से में तो फिर n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n3 इक्वल टू हाँ 4 सवाल कॉपी करो जल्दी गाइस। ये रहेगा ना आंसर 1:1:1:1। हाँ हाँ सर। ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है कि भाई इक्वल सिमिलर कंडीशंस में वॉल्यूम क्या रहता है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेम रहता है। आंसर क्या रहेगा भाई? डी रहेगा। आइस 3 देखो, what mass of ammonia will exert same pressure as 12 gram of H2S gas in same container under same conditions of temperature? मतलब क्या सेम करना है मुझे, बोलो। सेम मोल्स, बोलो सही है ना भाई? तो मान लो x ग्राम अमोनिया है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? x डिवाइडेड बाय 17 moles of ammonia should be same as 12 upon H2S 12 divided by 34। 6 moles। ठीक है ठीक है। अच्छा आइस 4 देखो जल्दी से। सर रुकिए सर, हम लोग क्वेश्चन भी कॉपी करना है ना। सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सवाल कॉपी करो। मुझे बस इसके बाद तुम्हें ऐसे 2 सिंपल सवाल और करवाने हैं डाल्टन्स लॉ पे, ताकि तुम्हें उसका बेसिक फीलिंग। डाल्टन लॉ के सवाल हुए क्या बच्चों उसमें असाइनमेंट में? अब तक नहीं सर। हो गए सर। नहीं हुआ सर नहीं हुए। 3 में से 2 हो गए हो गए थे, सर। एक ही में बस डाउट है सर। ओके। जिन लोगों ने कर लिया है मुझे एक बार आइस 4 का आंसर बताएं, क्या आ रहा है आइस 4 का आंसर भाई? प्रॉब्लम कॉपी करना मत भूलना, ठीक है? वो असाइनमेंट अगर मैं तुम्हें लेट दूं, तुम्हारा प्रॉब्लम अगर गायब हो गया तुम्हारे नोट्स में से बच्चों, तुम्हें आज से 2 महीने बाद में रिवीजन के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, वैसे ही बर्बाद हो जाएगा चैप्टर तुम्हारा। सर इसमें भी हम लोग सर आइस 3 में हम लोग को भी pv इक्वल टू nrt करना है ना? इसमें आइस 3 में बस बाकी सब कांस्टेंट निकाल दे। हाँ बाकी सब कांस्टेंट है तो n इक्वल टू n हो गया ना। क्या बोल रहे हो अभिजीत? अच्छा डाउट। हाँ हार्दिक सही है। लिखा इस 4। आइस 4 का आंसर सिक्स ग्राम। अच्छा नहीं, वो तो सिद्धांत ने पुराना आंसर बताया। कोई तो बताओ भाई, किसी का नहीं आया अभी तक। 4 gram of ideal gas was confined in 1 liter flask as 1 atm. Increasing temperature of flask by 30 degrees Celsius increases gas pressure by 8%. हाँ आइस 4 में तुम्हें क्या कांस्टेंट मानना है? सही है हार्दिक। PV इज इक्वल टू nRT में क्या क्या कांस्टेंट है भाई? R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है। तुम्हें एक चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो क्या है बताओ? वो तुम्हें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। वॉल्यूम भी कांस्टेंट सर। तो बस ठीक है यार, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 है। 123 आंसर, 123 आंसर आ रहा है। देखो एक बार जरा, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 है। तो पहले प्रेशर कितना था गाइस बताओ? 1 atm। बाय टेम्परेचर कितना था बताओ? कुछ T मान लेते हैं।
कुछ P मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो है मेरे पास में, ठीक है, प्रेशर जो है इंक्रीजेस गैस प्रेशर बाय 8%। ठीक है, गैस का प्रेशर 8% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.8 हो जाएगा, 1.08 हो जाएगा, 1.08 हो जाएगा, 1.08 हो जाएगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क इज इंक्रीज बाय 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया, तुम्हें पता है कि मैं इसमें डायरेक्टली T+30 कर सकता हूँ। सर दोनों सेल्सियस में तो कर सकते हैं। नहीं, सुनो, तुम्हें चीज मालूम है ना कि डेल्टा टी इन डेल्टा टी इज इन केल्विन इज सेम एज डेल्टा टी इन सेल्सियस। तुम्हें अगर ऐड करना होता है तो तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो बताओ इससे मेरे पास में क्या आ जाएगा गाइस? तो T+30 इज 1.08 T। तो T क्या हो गया बताओ? 30 डिवाइडेड बाय 0.08। माइक पलक अभिजीत राधिका 30 बाय 0.08। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? 1 2 3000 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? 375 केल्विन। 375 केल्विन होता है। तो अब जब मेरे पास में 375 केल्विन आ गया है, तो अब बताओ मैं क्या लगा सकता हूँ? PV = nRT लगा सकता हूँ भाई। देखो सिद्धांत देखो, 375 है, देखो कैलकुलेशन देखो। PV = nRT लगाओगे गाइस, तो 1 ATM into 1 लीटर इज इक्वल टू मोल्स कितना बताओ गाइस? N into R 0.0821 into टेम्परेचर 375। बताओ मुझे इससे N कितना आ रहा है बच्चों? सर R को 7/12 ले सकते हैं ना? 1/12, 7/12 ले सकते हैं। 1/12 हाँ ले सकते हैं। 0.003 समथिंग 0.003 समथिंग आ रहा है। 325 0.0032 आ रहा है। ओके, एंड इसलिए अब 4 ग्राम का मोल्स इतने हैं, तो इसका मतलब 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई? मोलर मास ढूंढना है मुझे। 0.0008। मोलर मास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मोलर मास इक्वल टू क्या होगा भाई? 4 डिवाइडेड बाय 0.0032। ये वैल्यू कितनी होती है? सर 0.032 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.03। ओके, 0.032 आ रहा है। मुझे लगा बहुत ज्यादा मोलर मास आ गया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.032। 115 125 हाँ भाई करेक्ट, फेयर एनफ, सही है तुम्हारा आंसर। N = 125। ये समझ में आया क्या गाइस? क्या हुआ हार्दिक? 375 नहीं आ रहा क्या? आ रहा है 375 टेम्परेचर। 3000 डिवाइडेड बाय 8, 375 ही तो आ रहा है हार्दिक। नहीं हार्दिक, दोबारा देखो ना एक बार। हार्दिक मुझे क्लास के बाद कॉल करो। सबको इतना समझा? गाइस? ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या था? फाइनल आंसर ये आ रहा है, देखो 125। अच्छा, सबने इतना कॉपी किया भाई? केल्विन कैसे हुआ? अद्वैत, कौन सा केल्विन कैसे हुआ? ये वाला क्या? किसी को डाउट है? देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ देखो, ये चीज, इस चीज में डाउट है तो ओपनली माइक ओपन करके देखो, मेरे से पूछो, आराम से पूछो। नहीं तो डाउट ही रह जाएगा पक्का 100%। किसी को डाउट है सर यहाँ पे सेल्सियस था तो T केल्विन में कैसे आ गया? ऐसा कुछ डाउट है क्या? बताओ। हाँ सुनो, एक बात ध्यान रखो, सुनो बच्चों, एक बात ध्यान रखो कि हमेशा ये ध्यान रखो कि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है
चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो इज सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो सपोज 273 से 298 अगर तुमने किया, ठीक है, केल्विन में, केल्विन तो 25 केल्विन का चेंज है, और इसी को 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तुमने किया तो ये 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। चेंज इन केल्विन सेम होता है कि नहीं होता, बताओ अद्वैत, बोलो हार्दिक। तो जब चेंज इन केल्विन सेम होता है बच्चों, तो इसलिए ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे मेरे पास में देखो, यहाँ पे मेरे पास में क्या था, ये मेरे सब लिखा हुआ गायब हो गया। यहाँ पे देखो मेरे पास में क्या था, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर दिया था ना मुझे, इसलिए मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ उसे। यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर जो दिया था, इसलिए मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ उसे। सबको समझा? ठीक है, अच्छा, तो हम लोग इसको जो है बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे सर मैंने गलती से 303 ऐड कर दिया सर, अभी समझा सर, T+30 करना था। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसके नीचे ही है। इसमें देखो डायग्राम में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सब अच्छे से दिया है। मैं तुम्हें ये एटलीस्ट जितना भी है, मैं तुम्हें जो भी नोट्स है वो सेंड करूंगा। अभी जितना फाइल करप्ट है, अगर वो नहीं ओपन होता है तो जितना नॉन करप्ट है वो सेंड कर दूंगा। तुम इसको एक बार पढ़ना, ठीक है, हमने क्लास में वैसे तो किया हुआ है, इसको सारा पढ़ना और देखना कैसे इसमें लिखा हुआ है कि 760 mm of Hg जो हमारा एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एक्चुअली क्या है बताओ? वो मल्टीपल गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम है, is actually the sum of partial pressures of all components of air applied together। इसमें थोड़ा सा N2 का प्रेशर है, थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है, O2 का प्रेशर है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इतनी हमारे पास में गैसेस हैं एयर में, O2 है, N2 है, आर्गन है, H2O है, CO2 है, ये सब मिला के एक्चुअली क्या बनता है बताओ? एयर बनता है। समझे क्या? ये सब मिला के एयर बनता है। तो और फिर इसके ऊपर ही 2-3 सवाल हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और ये थोड़े बहुत पार्शियल प्रेशर के सवाल हैं, और इस पे हमारा जो है ये सारे गैस लॉस का पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम देखो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, मैं भेजता हूँ इसको ईश्वरजीत, ठीक है। तो तुम्हें मुझे आज रात तक असाइनमेंट 1 लेवल 1 पूरा सेंड करना है।